अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस बात को, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस्लाम मुखालिफिन का ये हमेशा से शेवा रहा है कि किसी तरीके से दुनिया से मज़हब इस्लाम का नाम व निशान मिटा दिया जाए। इसलिए वो तरह तरह के हरबे करते हैं, किसी किसी बहाने से मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस्लाम वो पौधा है जिसे काटो तो हरा होगा। यही हाल है कि सदियों से हमारे इस्लाम को बदनाम करने की और ख़त्म करने की तरह तरह की साजिशें और कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी तेज़ी के साथ मज़हब इस्लाम फैलता जा रहा है। दूसरी हकीकत यह भी है कि हिंदुस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज़ी इदारा दारुल उलूम देवबंद है और अवामी सतह पर दीन इस्लाम को पहुँचाने वाली तबलीगी जमात जिसका मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में है। हिंदुस्तान के शर्फ पसंद अनासिर जो इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमानों के सीनों से ईमान निकालना चाहते हैं, मुसलमान अपने इस्लाम का प्रचार न करें, मुसलमान अपने इस्लाम पर आसानी के साथ न ज़िंदगी गुजार सके, वो इस्लामी तरीक़े को छोड़कर गैरों के तरीक़े को अपना ले। इसलिए वो हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं, तरह तरह की चालें चलते हैं कि किसी तरीके से इस्लाम के इन दो अज़ीम मरकज़ों पर किसी तरीके से पाबंदी लगा दी जाए या इसके ख़िलाफ़ साजिश करके इनकी आलिशान बुलंद बाला इमारतों को तहबाला कर दिया जाए, ढा दिया जाए, बुलडोज कर दिया जाए। कई सालों से इस तरह की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी ताज़ा मामला ये हुआ कि दारुल देवबंद से एक फ़तवा ग़ज़वा हिंद के मुतालिक जारी किया गया। तकरीबन ये फ़तवा 10 साल पुराना है, लेकिन फिर भी शरपसंद अनासिर इस ग़ज़वा हिंद वाले फ़तवे को लेकर के ये हंगामा करना चाहते हैं कि देखो ग़ज़वा हिंद कराना चाहते हैं दारुल देवबंद वाले, इसलिए दारुल देवबंद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज कराई जा रही है। हम आपकी खिदमत में उस फतवे को रखना चाहते हैं जिस फतवे का ताल्लुक़ ग़ज़वा हिंद से है कि दारुल देवबंद ने ग़ज़वा हिंद के मुतालिक क्या फ़तवा जारी किया है जिसे लेकर के इतना बवाल किया जा रहा है और इतने हंगामे किए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है। इस वीडियो में हम दारुल देवबंद के उस ग़ज़वा हिंद के मुतालिक फ़तवे के बारे में जिक्र करेंगे और ग़ज़वा हिंद है क्या, कब होगा, कब नहीं होगा या हो चुका है। इस सिलसिले में देवबंद से जो मुतालिक और दारुल इफ्ता हैं उनके हवाले से आपकी खिदमत में वजाहत करेंगे कि ग़ज़वा हिंद है क्या, कब होगा, कैसे होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस फतवे के मुतालिक जो दारुल देवबंद ने ग़ज़वा हिंद के सिलसिले में दिया है कि आखिर दारुल देवबंद की तरफ से क्या कहा गया। देखिए, यह फतवा बहुत ही मुख्तसर है। एक साहब ने सवाल किया था, मेरा सवाल ये है कि क्या हदीस में ग़ज़वा हिंद का जिक्र है जो बर्रे सग़ीर में होगा और जो उसमें शहीद होगा वो अज़ीम शहीद है और जो गाज़ी होगा वो जन्नती, बराए करम जवाब इनायत फरमावे। बस इतना ही सवाल है। जवाब दिया गया, जवाब नंबर है 9604। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतवा नंबर 6265 बा। सिहाए सित्ता की मशहूर किताब सुनन नसाई में हज़रत इमाम नसाई रहमतुल्लाहि अलैह ने मुस्तकिल बाब बांधा है ग़ज़वतुल हिंद। उसके तहत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस रिवायत की है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल व अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद फ़इन अदरकतुहा उनफ़िक़ु फ़ीहा नफ़्सी व माली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यह है दारुल देवबंद का फ़तवा। इसमें कितना मुख्तसर फ़तवा लिखा गया है। एक साहब ने ग़ज़वा हिंद के मुतालिक पूछा है, शहीद होने वालों के बारे में या जो ज़िंदा रह जाएंगे उसके बारे में सवाल किया गया, तो मुफ्ती साहब ने सिर्फ सुनन नसाई शरीफ का हवाला दे करके एक हदीस जिक्र कर दिया, यहाँ तक कि उस हदीस का तर्जमा भी नहीं किया। इतना मुख्तसर फ़तवा है। कब ग़ज़वा हिंद होगा या हो चुका है माजी में या योगी मोदी के राज में होगा या किसी और के राज में होगा, इसका कोई तज़किरा तक नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि सुनन नसाई शरीफ जो हदीस की मशहूर किताब है, सिहाए सित्ता में एक अहमियत के हामिल किताब है, उस किताब में यह हदीस मज़कूर है। बस इतना कहा गया है। यह ग़ज़वा हिंद हो चुका है या होने जा रहा है या मुस्तक़बिल में होगा, इस सिलसिले में भी इस फतवे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी साजिशी ज़हन रखने वाले चिंटुओं की तरफ से ऐसी गलीज़ हरकतें की जा रही हैं जिससे साफ मालूम होता है कि इनके जहन में कबाड़ भरा हुआ है। इस्लाम दुश्मनी में इस कदर पागल हो चुके हैं कि किसी बात को समझे बगैर अनाप शनाप बक करके दारुल देवबंद की साख ख़राब करना चाह रहे हैं। इसी तरह की एक और वेबसाइट है बिनौरी टाउन का फ़तवा, ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है, वो भी देवबंदी फ़तवा है। आप उससे भी मुलाज़ा फरमा ले, उसमें तकरीबन 4-5 हदीसें ज़िक्र की गई हैं
ग़ज़वा हिंद के मुतालिक, लेकिन उसमें भी यही कहा गया है कि ग़ज़वा हिंद हो चुका है या मुस्तक़बिल में होगा, कब होगा, किसके दौर में होगा, इसकी भी कोई सराहत मज़कूर नहीं है। ये देखें, दारुल इफ्ता जामिया उलूमुल इस्लामिया बिनौरी टाउन कराची। ग़ज़वा हिंद की हकीकत, सवाल, ग़ज़वा हिंद की हकीकत क्या है, तफसील बता दें। जवाब, ग़ज़वा हिंद के बारे में मरवी अहादीस में से चंद एक दर्ज है। ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हदीसें जिक्र की हैं। उसके बाद आखिर में एक नोट लिखते हैं, इस ग़ज़वे के हकीकी मिस्दाक़ के बारे में कोई सरीह नस नहीं है कि ये कब होगा, या हो चुका है माजी में, महमूद गज़नवी के ज़माने में हो चुका है या किसी और बादशाह के ज़माने में हो चुका है, इसकी भी कोई सराहत नहीं है और इसे यकीनी तौर पर मुतय्यन भी नहीं किया जा सकता। जब यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि हो चुका या होगा, कब होगा, तो इसको बुनियाद बना करके, ग़ज़वा हिंद का डर बता करके, ग़ज़वा हिंद का नाम ले करके नफ़रत फैलाना, बताइए कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है। खुलासा कलाम ये है कि कुरान और हदीस में जो कुछ भी कहा गया बिल्कुल बरहक है। हमारा दस्तूरी हक़ है कि हम उन तमाम बातों पर यकीन करें, अलल ऐलान उन बातों को कहें, और ग़ज़वा हिंद के मुतालिक हो या किसी भी ग़ज़वे के मुतालिक फ़तवा देना दारुल उलूम देवबंद का कानूनी व शरई हक़ है। फ़तवा देने से कोई रोक नहीं सकता, इस्लाम की बातें करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ पंडितों की तरफ से ग़ज़वा हिंद की गलत तशरीह और गलत मतलब निकाल करके आवाम को डराया जा रहा है। देखो, ग़ज़वा हिंद होगा तो तमाम काफिरों को मार दिया जाएगा, इस्लाम का निफाज हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, इस तरह की बातें करके आवाम को वरगलाया जा रहा है। जब यही पता नहीं कि ग़ज़वा हिंद हो चुका है या होगा, कब होगा, तो फिर ऐसी बातें करके आवाम को भरम में डालने से क्या फ़ायदा होगा। साथ में इस बात को भी याद रखें कि दारुल उलूम देवबंद ने जो ग़ज़वा हिंद के मुतालिक फ़तवा दिया है, इस फ़तवे से तो ख़ास तौर से कोई ऐसी बात मिलती ही नहीं जिससे माहौल ख़राब हो या कोई फितना फ़साद हो या हिंदुस्तान के आईन और कानून के ख़िलाफ़ हो या किसी बच्चे के ख़िलाफ़ भड़क या किसी बच्चे के जहन को गंदा किया जा रहा हो, इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। लिहाजा इस फ़तवे को बुनियाद बनाकर जो लोग दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करना चाहते हैं, मरकज़ इस्लाम को ढाने की बात करते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। वैसे इस सिलसिले में आप हज़रात क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया तक ये हकीकी और सच्चा पैगाम पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।